वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पापमानि दुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवम् ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हम उसका ही यजन करें जो जग का पिता कहता है। सृष्टि के सब जीव रचा कर निज प्रकाश फैलाता है। असंख्य सिर पग जीव व असंख्य सिर रचा कर वैदिक धर्म बताता है। सृष्टि के आदि में ऋषि मुनियों के द्वारा वो हमको ज्ञान कराता है। उस पर ब्रह्म अविनाशी का हम हृदय देश में ध्यान धरें और कृष्ण देव जो भजे उसी को उसका बेड़ा पार करें। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। जोर से बोलो सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान की जय। तो प्यारे सज्जनों, हमारे मंच पर विराजमान संचालक महोदय मास्टर साहब श्री रामेंद्र कुमार आर्य जी एवं हमारे इस क्षेत्र के पुरोहित जी पंडित श्री नेत्राम आर्य जी व पंडित प्रेमचंद आर्य व हमारे साथ नौजवान युवा जो सबसे पहले बोल के गए क्या ऋषि याज बल्क जी और हमारे मंच पर ढोलक पर शोभामान हो रहे हैं धनपाल आर्य जी साउंड मास्टर। और जिस प्रकार में माताएं बहनें बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाती हैं मिश्र जी के परिवार में, उनका समस्त परिवार समस्त ग्रामवासी समस्त माताएं बहनें भाई बंधु आशीर्वाद छोटे छोटे बालक और बालिकाएं और यहाँ पर समस्त आज समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के धन प्रदान करने वाले किसी ने 500 रुपए प्रदान किए, किसी ने 1000, किसी ने 2000 और भी जो लोग रह गए वो भी बढ़ चढ़ के दान देने में आगे। इस गांव में जो ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना और यज्ञ करना और कराना। ये 6 काम ब्राह्मणों के होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का गांव, ये गांव जो है साधारण व्यक्ति साधारण गांव वालों का व्यक्ति तो नहीं है इसमें, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। आगे बड़े अच्छे सज्जन हैं और सब बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। तो कितना ऊंचा था विज्ञान मेरे आर्य वर्त का, और आर्य वर्त का मेरे भारत देश का ही कितना ऊंचा था विज्ञान मेरे भारत देश का। देखो भाइयों बहनों, हमारे देश का नाम है आर्यवर्त। पहले इस देश का नाम था आर्यवर्त, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, आज इंडिया। क्या नाम है आज भारत का? चौथा नाम INDIA इंडिया। आज इंडिया बना दिया। भारत के बदकारों का पैगाम न जाने क्या होगा। जब सुबह ही इसकी सुंदर है तो शाम न जाने क्या होगा। और जब अंग्रेज जंगली बनकर वन में समय बिताते। भारत सरकार का बोलबाला कब हुआ?
से हुआ 1700 में अंग्रेज आया यहाँ। जब अंग्रेज जंगली बनकर बनने समय बितावे, मेरे देश में वस्त्र रेशमी अजब बनाए जाते। मेरे देश में वस्त्र रेशमी अजब बनाए जाते। आधा माचिस में एक थान मेरे भारत देश उत्तर प्रदेश 95,576,48,665 पर जब फोन मिलाएंगे तो हम आपको मिल जाएंगे। 95,576,48,665 तो लिखा है कि हमारे देश में जब अंग्रेज आया था तो सोने और चांदी की मशीनें थी, जो रेशमी वस्त्र बनाने वाले कारखाने थे, यहाँ पर फैक्ट्रियां थी, सब ले गए यहाँ से विदेशी लोग। जब अंग्रेज जंगली बनकर वन में समय बिताते, जब अंग्रेज जंगली बनकर वन में समय बिताते, मेरे देश में वस्त्र रेशमी अजब बनाए जाते। आधा माचिस में एक थान मेरे भारत देश का, आधा माचिस में एक थान मेरे। बोलो भारत माता की। आज काफी आनंद लेते हैं, सफाई करते हैं, अपने शरीर की झंडारी है और हमारी बातों की ध्यान से सुनते रहे। हम क्या थे और क्या हो गए आज, अब हमारे देश में क्या रह गया है। ये देश अंग्रेजों ने गरीब कर दिया। प्यारे विदेशियों, हीरा सोने चांदी की मशीनें सब ले गए प्यारे सज्जनों। और हम क्या थे, कैसे हमारा देश गया था, और आज और कैसे कैसे हमारे यहाँ पर राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, जो ऐसे बाण और बाण विद्या जो आपको दिखाई जाएगी वो उन्हीं की राम और कृष्ण की बाण विद्या है। ये जो हमारे धनुर्धर आए हैं कहां से, बरेली पूर्वी फतेहगंज से, वहां से जो आए वो धनुष विद्या आप लोग दिखा रहे हैं। ये प्राचीन विद्या है, आज की विद्या नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है। तो लिखा है कि राम लखन के बाण समझ में आए, राम लखन के बाण समझ में आए, तलक नहीं आए। धीरे हाँ हाँ, राम लखन के बाण समझ में आए, तलक नहीं आए। शत्रु को भेदन कर वापस तर्कस में आ जाते, आगे थे कैसे वो मेरे भारत देश का, कैसे वो थे कैसे वो मेरे भारत देश का। इतना प्यारा विज्ञान मेरे भारत देश का, इतना प्यारा विज्ञान मेरे भारत। और सुनो, एक पदार्थ को लक्ष्मण जी को ऐसा याद था, अगर वो पदार्थ लक्ष्मण जी वहां पर उपस्थित नहीं होते, वो पदार्थ का प्रयोग किया लक्ष्मण जी ने। जिस समय मारीच के पीछे, सुनो ध्यान से, मारीच के पीछे जब लक्ष्मण जाते हैं उस समय उन्होंने एक रेखा खींची थी। वो पदार्थ केवल लक्ष्मण को याद था। हमारे वेदों में सारे पदार्थ लिखे हुए हैं, हम वेदों का स्वाध्याय तो करें। ऋषि ने संकेत दिया है कि सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। ये सारी पदार्थ विद्या हमारे वेद में है।
तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची छोड़ सिया को आए। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची छोड़ सिया को आए और कहा इसमें वो पदार्थ लगा हुआ है कि जो इसे लागेगा आपके पास आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची छोड़ सिया को आए। उस रेखा को लागने वाला तुरंत भस्म हो जाए। उस रेखा को लागने वाला तुरंत भस्म हो जाए। उस रेखा को लागने वाला तुरंत भस्म हो जाए। जिसका हुआ न अनुसंधान मेरे भारत में। जिसका हुआ न अनुसंधान, जिसका हुआ न अनुसंधान, जिसका हुआ न अनुसंधान, जिसका हुआ न अनुसंधान मेरे, जिसका हुआ न अनुसंधान मेरे भारत देश का इतना प्यारा विज्ञान मेरे भारत देश। आर्यों, मैं उस रेखा को देख के आया हूँ। पंचवटी पर जहाँ पर राम लक्ष्मण रहा करते थे, वो रेखा मैं खुद देख कर आया हूँ। वो उन्होंने उससे दीवार बना के उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। उसके ऊपर दीवार खींचती है पहले से, वो उसे लागे नहीं, उसके ऊपर दीवार नहीं हुई। अरे हम देखें तो चलकर हमारे पूर्वजों ने कितनी बच्चों शांत रहो, क्यों शोर मचाना है बच्चों? मेरा तात्पर्य ये है कि आज हम अपने इतिहास को भूलते चले जा रहे हैं। हम रामायण का भी स्वाध्याय नहीं करते सही करके, और रामायण पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं? बोले मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ बिहारी, राम का हाथ ले जाना लखन का सुंदर समाना। चले आओ खींचे आओ रामायण सूत्र की छाया भैरव घूमने का जो है स्वाहा। चले आओ न पढ़ी न पढ़ गई, न सुनी न सुन गई, न समझी न समझ गई, न सोए और न पढ़ी पड़ोसी को भी सोने दिया। इस रामायण से कोई फायदा नहीं है। अरे रामायण की एक चौपाई पढ़ के देखें, और हमारे यहाँ रामायण में तो बड़ी कमाल की बातें आई हैं। आप लोग कैसे ओहो जिसको आप अहिल्या कहते हो, अहिल्या का इतिहास आपने सुना है? अहिल्या को लोग ये कहते हैं